Hi friends, today we start solution chapter, class 12th chemistry. Let's start. Solution. Solution is a homogeneous mixtures of two or more substances. In binary solution, the part which is present in larger amount is called solvent, and the part which is present in lesser amount is called solute. Means जो सॉल्यूशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर्स होता है टू और मोर सब्सटेंस का। सिंपल है। जो लार्जर अमाउंट में जो सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम सॉल्वेंट बोलते हैं। जो लेजर अमाउंट में होता है उसे हम सॉलिड बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, सॉलिड सॉल्यूशन। कौन से होंगे? सॉलिड इज द सॉल्वेंट, जिसमें सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड फेज के अंदर हो, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे सॉलिड सॉल्यूशंस। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है, फर्स्ट के अंदर है गैस इन सॉलिड, सेकंड के अंदर है लिक्विड इन सॉलिड एंड थर्ड है गैस इन सॉलिड। तीनों जो सॉल्यूशंस हैं इसके अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पे तीनों के अंदर सॉलिड जो फेज है वो एज ए क्या है? सॉल्वेंट है। सॉल्यूट के अंदर गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। सॉरी, यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत आ गया, यहाँ पे आएगा सॉलिड। सेकंड जो सॉल्यूशन आएगा लिक्विड सॉल्यूशन होगा। इसके अंदर जो सॉल्वेंट जो फेज होगी वो लिक्विड ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट फेज है वो लिक्विड है। इसके अंदर भी तीनों सॉल्यूट चलेंगी, गैस भी होगा, लिक्विड भी होगा, सॉलिड भी होगा। लास्ट जो आता है वो गैसियस सॉल्यूशन है। तो गैसियस सॉल्यूशन के अंदर भी सेम वही रहेगा। सॉल्वेंट जो पार्ट रहेगा वो क्या रहेगा? आपका गैस रहेगा। गैस के अंदर गैस होगा, गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस एंड थर्ड आ जाएगा सॉलिड इन गैस। एग्जाम्पल देखें हम इसके। फर्स्ट जो अपने पास आता है गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन के अंदर पहला जो सॉल्यूशन आता है गैस इन गैस। इसके अंदर जो एग्जांपल है वो अपना एयर है। एयर ऑक्सीजन इन नाइट्रोजन आ जाएगा। डिफरेंट काइंड की जो गैसें मिक्स होती हैं उसके अंदर फर्स्ट एग्जांपल है गैस इन गैस। सेकंड में आता है लिक्विड इन गैस। इसका कॉमन सा एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म लिक्विड फेज में होता है, नाइट्रोजन गैस फेज में होता है। थर्ड आता है सॉलिड इन गैस। इसके अंदर सॉलिड जो होता है वो कैम्फर होगा और जो गैस होगा वो होगा आपका नाइट्रोजन। सेकंड जो सॉल्यूशन आता है लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड के अंदर वहीं तीनों सॉल्यूट होंगे, गैस, लिक्विड, सॉलिड। पहला आता है गैस इन लिक्विड। इसका एग्जांपल आ जाएगा ऑक्सीजन गैस है, वो वाटर के अंदर डिजोल्व है। लिक्विड इन लिक्विड, एल्कोहल, इथेनॉल इन वाटर, दोनों लिक्विड फेज में आते हैं। सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज सॉलिड फेज में होता है और वाटर क्या होगा? लिक्विड होगा। तो तीनों जो यहाँ पे है अपने पास, ये लिक्विड आता है वाटर, और ये अपने पास गैस, लिक्विड और सॉलिड आ गया। थर्ड सॉल्यूशन आ गया सॉलिड सॉल्यूशन। गैस इन सॉलिड, हाइड्रोजन गैस है प्लेटियम के साथ जुड़ जाती है। लिक्विड इन सॉलिड, मरकरी लिक्विड फेज में होता है सोडियम के साथ। सॉलिड इन सॉलिड, कॉपर भी सॉलिड है और गोल्ड भी सॉलिड है, कॉपर इन गोल्ड। तो यहाँ पे अपना ये एग्जांपल्स हो गए तीनों सॉल्यूशंस। नेक्स्ट आता है वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की कौन कौन सी वेज हैं? हम बात करते हैं फर्स्ट, वॉल्यूम परसेंटेज आ जाए, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज आ जाए, मोलारिटी आ जाए, नॉर्मलिटी आ जाए, मास परसेंटेज आ जाए, मोल फ्रैक्शन आ जाए, मोलालिटी आ जाए, पीपीएम आ जाए। इन डिफरेंट काइंड से हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। अब यहाँ पे ये जो कंसंट्रेशन है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट के बेस पे हम क्लासिफाइड करते हैं 2 कैटेगरीज के अंदर। कुछ कंसंट्रेशंस जो होती हैं जिनको हम जिस फॉर्मूले से हम एक्सप्रेस करते हैं, अगर उसके अंदर वॉल्यूम आ रहा है, वी आ रहा है, तो हमें पता है वॉल्यूम जो होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। हमने लास्ट ईयर पढ़ा था 11th क्लास के अंदर, हमने पढ़ा है एक बलून का एग्जांपल हम देखते हैं।
कि बलून के अंदर जो गैस फिल होती है, टेम्परेचर अगर रेज होता है, टेम्परेचर अगर रेज होता है तो ये बलून क्या करता है, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। अगर टेम्परेचर डाउन आता है तो इसकी जो शेप है, इसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, कम होगा। तो वॉल्यूम हमेशा टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट होती है। तो वॉल्यूम जहाँ भी आएगा कंसंट्रेशन एक्सप्रेशन में, जहाँ भी वॉल्यूम आ रहा है वो सारे के सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे, और जहाँ पे वॉल्यूम नहीं है, ओनली मास है, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे। तो वॉल्यूम परसेंटेज में वॉल्यूम है, मास बाय वॉल्यूम में वॉल्यूम है, मोलरिटी के अंदर हमें पता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, जो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है इन लीटर्स में आता है, नॉर्मलिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम लीटर्स में आता है। तो यहाँ पे ये सारी की सारी जो टर्म्स हैं, यहाँ पे इनमें सभी में वॉल्यूम्स टर्म्स काम में आ रही है। इन सब के अंदर मास आ रहा है, तो ये वॉल्यूम फ्री है, तो ये क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होंगे, और आपके लेफ्ट साइड वाले क्या होंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। क्लियर। फर्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर मास परसेंटेज कैसे आप कैलकुलेट करोगे, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मास परसेंटेज के अंदर हम कैसे निकालें। तो मास परसेंटेज इक्वल मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। जो भी कंपोनेंट आप ले रहे हो, जो भी सॉल्यूट आप ले रहे हो, उसका मास अपॉन टोटल मास इनटू 100। परसेंटेज मीन्स जहाँ भी परसेंटेज आ रहा है तो आपको क्या करना है, इनटू 100 करना है। मास परसेंटेज इज द वेट ऑफ द सॉल्यूट्स प्रेजेंट पर 100 यूनिट ऑफ द सॉल्यूशन, यानी पर 100 यूनिट्स के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जो मास प्रेजेंट है वही क्या है, आपका मास परसेंटेज है सॉल्यूट का। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 10% ग्लूकोज, 10% ग्लूकोज इन वाटर मीन्स क्या है, टोटल सॉल्यूशन है आपके पास 100 ग्राम, तो उसके अंदर से 10 ग्राम क्या है, आपका ग्लूकोज है, 10 ग्राम आपका ग्लूकोज हो गया। देन रिमेनिंग आपका क्या बचा, 90 ग्राम बचा। 90 ग्राम क्या हो गया आपके पास, वाटर हो गया। तो इन दोनों को मिक्स करेंगे हम, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन आएगा, 100 ग्राम सॉल्यूशन आएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, 10% ग्लूकोज का मीनिंग क्या हुआ कि 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम वाटर के अंदर डिसोल्व है, मास परसेंटेज। नेक्स्ट वॉल्यूम परसेंटेज, वी बाई वी सी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू सेम वही आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट मीन्स जो भी सॉल्यूट है आपके पास, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू परसेंटेज मीन्स इनटू 100। दोबारा देखें हम, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स 10 ml, वॉल्यूम है मीन्स मिलीलीटर वॉल्यूम के अंदर, प्लस 90 ml क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, दोनों मिला के क्या आ जाएगा आपके पास, 10 ml क्या आ जाएगा आपके पास, सॉल्यूशन आ जाएगा। वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट आगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज रिप्रेजेंट करेंगे वेट बाय वॉल्यूम, W अपॉन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ऊपर मास आएगा आपका, मास ऑफ द सॉल्यूट, टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल देखिए 23% मास बाय वॉल्यूम ग्लूकोज, मीनिंग क्या होगा इसका, मीनिंग होगा इसका 23 ग्राम क्या होगा आपके पास ग्लूकोज होगा, जो डिजोल किस में उठा, वो डिजोल है आपका 100 ml ऑफ वाटर में डिजोल है। टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम क्या आ गया आपके पास, 100 ml ऑफ वाटर में वो डिजोल है। ये जो यूनिट है वो जनरली यूज में आती है मेडिसिन्स में और फार्मेसी के अंदर इसको यूज में लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपके पास पार्ट्स पर मिलियन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं पीपीएम में। पीपीएम नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट, कंपोनेंट मीन्स सॉल्यूट, अपॉन टर्म्स वही रहेगा नीचे, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इनटू 10⁶। पार्ट पर मिलियन मीन्स आपको यहाँ पे जैसे परसेंटेज के अंदर आप 100 ले रहे थे, तो यहाँ पे आपको लेना होगा 10⁶।
नेक्स्ट आता है आपका मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं काई से। काई एक्स की तरह एक सिंबल होता है, याद रखना इसको। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट। आपके पास कंपोनेंट्स अलग अलग हो सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास 2 कंपोनेंट का सॉल्यूशन है, ए और बी। ए के जो मोल्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप एन से, एन ई से, और बी के जो मोल्स हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप एन बी से। देन मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा कि ए के मोल अपॉन टोटल मोल। तो यहाँ पे आ गया मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ए आ जाएगा, इकाई ए आ जाएगा। ए के मोल एन ए अपॉन टोटल मोल क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। सेम अगर आपको बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है, देन क्या करेंगे हम, मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे, एन ए प्लस एन बी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इन दोनों को सम करके देखते हैं। मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी क्या हो जाएगा, अप्लाई कीजिए इसको। एक्स ए की वैल्यू कितनी है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, मोल्स ऑफ प्लस मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल क्या आ जाएंगे, एन ए एन बी। एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी। इधर आ जाएगा आपके पास एन ए, इधर आ जाएगा आपके पास एन बी। दैट मीन्स आंसर क्या है, 1। मीन्स क्या हो जाएगा कि मोल फंक्शन का जो सम होता है ऑलवेज विल बी इक्वल टू 1। किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। मोलरिटी, it is defined as the number of moles of solute dissolved in 1 liter of solution। रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। सोल्यूट के मोल ऊपर आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर्स के अंदर आपको जो वॉल्यूम है वो कन्वर्ट करना है। मोल्स लेना है तो मोल्स के लिए फॉर्मूला आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ये मोल्स आ गया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर है, मिलीलीटर को हम लीटर में चेंज करेंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो 1000 ऊपर आ जाएगा। तो फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास मास ऑफ द सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। मोलालिटी, मोलालिटी रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। मोलालिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। आपको यही बस रिमेंबर करना है, ध्यान रखना है कि मोलारिटी के अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पे है मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, किलोग्राम में लेना है। मोल्स निकालेंगे तो मास अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में है तो उसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, किलोग्राम में आ जाएगा। नेक्स्ट, solubility. Solubility of substance is its maximum amount that can be dissolved in a specific amount of solvent at a specified temperature। कि मैक्सिमम हम सोल्यूट डिजोल्व करते हैं स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एट स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर, उसे हम बोलते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। डिपेंड करता है सोल्यूट की नेचर पे और सॉल्वेंट की नेचर पे। डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, डिपेंड करेगा प्रेशर पे। लेकिन अगर आपके पास लिक्विड और सॉलिड की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे गैसेज के अंदर प्रेशर का इफेक्ट होता है। लेकिन अगर आपके पास लिक्विड और सॉलिड आता है तो उसके ऊपर प्रेशर का माइन्यूट इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल भी यहाँ मैं कहूँ कि 0 इफेक्ट होता है। पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजोल्व इन नॉन पोलर। पोलर मीन्स जिनके पास पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट में जनरली डिजोल्व होते हैं,
नॉन पोलर नॉर्मली नॉन पोलर में ही डिजोल्व होते हैं। ये हमने पढ़ा था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट जो होता है वो क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा। इफ द डिसोल्यूशन प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, दो टाइप्स की अपनी सॉलिबिलिटी होगी, इसके अंदर डिसोल्यूशन होगा। एक को बोलते हैं एंडोथर्मिक, एक को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक मीन्स जहाँ पे रिक्वायर्ड एंथैल्पी होती है, और एक्सोथर्मिक मीन्स जहाँ पे क्या होती है, हीट बाहर निकलती है। तो रिप्रेजेंट करते हैं एंडोथर्मिक को प्लस डेल्टा एस से, और जो एक्सोथर्मिक होती है उसको करते हैं माइनस डेल्टा एस। तो अगर एंडोथर्मिक है मीन्स वहाँ पे जहाँ पे हम उसको हीट दें तब वो डिजोल्व होता है, तो सॉलिबिलिटी शुड इंक्रीज विद रेज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन आपका अगर सॉल्यूशन जो है, डिसोल्यूशन प्रोसेस है, वो एक्सोथर्मिक है, तो वहाँ पे अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे देन सॉलिबिलिटी आल्सो विल इंक्रीज। तो वहाँ भी क्या होगी, आपकी सॉलिबिलिटी टेम्परेचर कम करने से इंक्रीज होगी। प्रेशर डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड्स। अगर आप सॉलिड्स को लिक्विड में डिजोल्व कर रहे हैं तो प्रेशर जो है उसका कोई भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट सॉलिबिलिटी के ऊपर नहीं होता है। हेनरी लॉ इंपॉर्टेंट लॉ है, ध्यान से समझना है इसको। हेनरी लॉ स्टेट्स दैट एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर द solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas। जो गैस की solubility है लिक्विड में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी प्रेशर ऑफ द गैस। लिक्विड, इस लिक्विड के अंदर हम कोई गैस मिक्स कर रहे हैं, तो यहाँ से मैं कितना प्रेशर इसके ऊपर लगा रहा हूँ, प्रेशर जो लगा रहा हूँ मैं उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। यहाँ हम इसको दूसरे वर्ड्स में बोलें, द लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशंस के अंदर जो गैस डिजोल्व है उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना होगा, जितनी इसके अंदर डिजोल्व होगी उतना ही होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शंस की। जब हम इसे इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसे हम बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। मोल फ्रैक्शन को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स की तरह होता है। तो आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। इक्वल करेंगे तो के एच क्या आ जाएगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट आ जाएगा। हेनरी लॉ का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसके अंदर हम देखते हैं ग्राफ जो बना रहे हैं वो हम ग्राफ बना रहे हैं आपके पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को हम काई से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स की तरह होते हैं। मोल फ्रैक्शन जैसे जैसे इंक्रीज होगा उसका पार्शियल प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये जो स्लोप आ रहा है वो किसके इक्वल होगा, के एच, हेनरी कांस्टेंट के इक्वल रहेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसे स्टार करके लिखना। इसकी जो स्लोप है वो किसके इक्वल होगी, वो इसकी जो स्लोप है वो होगी आपके हेनरी कांस्टेंट के इक्वल होगी। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, 3 एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट हैं इसकी। फर्स्ट है सॉफ्ट ड्रिंक्स। टू इंक्रीज द solubility ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बोटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो CO2 की solubility है वो डायरेक्टली प्रेशर की प्रोपोर्शन होती है, हाई प्रेशर पे उसको उसके अंदर डिजोल्व किया जाता है। बैंड्स इन स्कूबा डाइवर्स, जो स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं, गोताखोर होते हैं, पानी के अंदर जाते हैं, तो उनके अंदर जो बैंड्स हो जाती हैं वेंस के अंदर, वो भी हेनरी लॉ के अंदर है। हाई प्रेशर के अंदर नीचे जाएंगे तो गैस डिजोल्व होती है, साथ में नाइट्रोजन होती है। तो नाइट्रोजन जब प्रेशर कम होता है तो बाहर आती है, तो उसके अंदर बैंड्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, पेन होता है अपनी वेंस वगैरह में। एनोक्सिया, लो ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन इन द ब्लड ऑफ माउंटेनर्स और पीपल लिविंग इन हाई एल्टीट्यूड। जो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर रहते हैं वो जनरली एक एनोक्सिया के शिकार होते हैं। एनोक्सिया मीन्स आपके जो ब्रेन है उस तक ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है या ऑक्सीजन जो है वहाँ कम पहुँचती है, क्योंकि वहाँ पे हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ऑक्सीजन की जो कंसनट्रेशन है वो कम होती है। इसके कारण जो उसकी
सुनपन जिसे हम बोलते हैं, जो ब्रेन है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है, उसे हम बोलते हैं एनोक्सिया। तो ये एनोक्सिया जो है ये भी प्रेशर पे डिपेंड करती है कि हाई एल्टीट्यूड के ऊपर प्रेशर कम होता है। तो हेनरी लो की 3 एप्लीकेशन आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर, बेंजीन स्कूबा डाइवर्स, और थर्ड आ जाएगा आपका